और भोले बाबा ने लीला को घुमाया। इधर देवऋषि नारद नारायण हरि कैलाश से गुजर रहे थे, देखा भोले बाबा तो समाधिस्थ हैं। मां भगवती सेवा शुश्रूषा में गृह कार्य में लगी हुई है। नारद जी के मन में विचार आया, क्यों न भोले बाबा की लीला में सहयोग कर दिया जाए। नारायण हरि आ गए, बाबा समाधिस्थ हैं, मां भगवती सेवा शुश्रूषा में लीन है। नारद जी ने नारायण हरि का श्रवण करते हुए मां के चरणों में प्रणाम किया। मां भगवती ने आशीर्वाद देते हुए कहा, देवऋषि क्या बात, बहुत दिनों में चक्कर लगा, आजकल दिखाई नहीं देते, क्या बात है। नारद जी ने कहा, मां आता जाता तो रहता हूं, लेकिन क्या करूं, मैं आपकी गृहस्थी को देख करके और चला जाता हूं दूर से। कैसे कि मां जब भी इधर से गुजरता हूं बाबा आंख बंद करके बैठे रहते हैं, आप गृह कार्य में लगी रहती है, पता नहीं ऐसी गृहस्थी किस काम की। अब मुझे तो संदेह भी होने लगा है कि पता नहीं आप दोनों में कुछ प्रेम भाव भी है कि नहीं है। जैसे ये बात कही मां ने घूरते हुए कहा, नारद पुत्र हो तो पुत्र की मर्यादा में रहो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि भोले बाबा मुझसे प्रेम नहीं करते। नारद जी ने बात घुमाई, नारायण 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 बातें, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे भोले बाबा तो पूरे संसार से प्रेम करते हैं, भोले बाबा तो हर जीवधारी से प्रेम करते हैं, चाहे वो विष से विषमय हो, चाहे अमृत में सात्विक हो, भोले बाबा तो किसी से विरोध करते ही नहीं। तो तुम्हारा मतलब क्या है। नारद जी ने कहा, मां मैं तो एक बात पूछना चाहता था। क्या? कि बाबा हर समय समाधि में रहते हैं, आप गृह कार्य में लगी रहती हैं, इसलिए क्या आप भी भोले बाबा से प्रेम करती हो? तो मां ने फिर डांटते हुए नारद से कहा कि नारद मैंने कहा ना, पुत्र के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। जब ये बात कही तो नारद ने कहा, मां मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप मुझे बहला फुसला करके मेरे रास्ते से, मेरे प्रश्न से हटाना चाहती हो। अगर ऐसी बात है, भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं, आप भोले बाबा से प्रेम करते हैं, तो पति पत्नी के शरीर दो होते हैं, पति पत्नी की आत्मा एक होती है। पति पत्नी के भाव को एक दूसरा जानता है, पति पत्नी के भाव को और पत्नी पति के भाव को जब तक भाव को जानते हैं, पति पत्नी कहलाने का अधिकारी होता है। पति के बारे में सर्वस्व जानने वाली पत्नी होती है, पति पत्नी के बारे में सर्वस्व जानने वाला पति होता है। इसलिए माँ क्या आप बता सकते हैं, भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है, वो मुंड किन किन सौभाग्यशालिनियों के हैं? अब क्या था, अब तो मां मौन हो गई, कभी पूछा ही नहीं। ये प्रश्न करते ही देवऋषि नारद अपना काम कर गए और जाते जाते कह गए, मां हो सकता है इन देवियों के प्रेम में बाबा डूबे रहते हो, तुम्हारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब देवऋषि नारद तो नारायण हरि, अब मां चिंतित हुई। नारद झूठ नहीं बोल सकते। नारद जिसका नाम ही नारद है, जिसकी कोई बात रद्द नहीं हो सकती, झूठी नहीं हो सकती, उसका नाम है नारद। इसलिए सोचने लगी, विचारने लगी, और जितना सोचती है चिंता में डूबती चली गई। एक एक पल निकालना भारी हुआ। कब समाधि खुले, कब मैं ये प्रश्न पूछूं, कब समाधि खुले, कब मैं ये प्रश्न पूछूं। दिन निकले तो रात ना निकले, रात निकले तो दिन ना निकले, ऐसी व्यथा से व्यथित हुई। और जैसे ही
भोले बाबा की आंखें खुली हैं। आज कोई स्वागत के लिए खाद्य चौष्य पदार्थ नहीं है। माँ सीधी जाकर के खड़ी हो गई, न प्रणाम है न कोई नमस्कार है। बाबा ने देखा मूर्तिमान माँ भगवती को, पूछने लगे देवी क्या बात है, कोई जालपान नहीं, कोई स्वागत नहीं। बाबा पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो। बाबा ने कहा देवी कोई बात नहीं, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, एक नहीं अनेक प्रश्न पूछ लेना, पहले जलपान तो करा दो। नहीं बाबा, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो, उसके बाद जलपान मिलेगा। और वैसे भी माताओं को ये समय बहुत अनुकूल होता है, जब पति शाम को हारा, थका, हताश, निराश, उदास, पता नहीं कहां कहां के झंझटों को सिर पर लेकर के उतारने के लिए घर में आता है कि चलो घर में जाकर के कुछ देर आराम करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, आराम से रहेंगे। लेकिन आगे घर में माताएं इंतजार करती रहती हैं कि कब आए और कब मैं अपनी भड़ास निकालूं। जैसे ही पति घर में आते हैं, पूरे दिन का सारा कचरा, सुबह से शाम तक का सारा किच किच का कचरा अपने पति की थाली में परोस देती है। क्यों? जानती है अब भागने को तो जगह नहीं है। जब तक भोजन प्रसाद खाएंगे तब तक तो बैठे रहेंगे, और तब तक खूब सुनाओ, भरपेट सुनाओ, जो ना कहनी हो सो कहो। अब बाबा ने पूछा तो देवी क्या बात है, कौन सा प्रश्न है? माँ भगवती ने कहा बाबा ये बताइए कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है, ये मुंड किन किन सौभाग्यशालिनी स्त्रियों के मुंड है। जैसे ये कहा, माँ भगवती का ये प्रश्न सुना, बाबा ने बात को नकारते हुए, अनसुनी करते हुए कहा देवी क्यों बेकार के झगड़े में पड़ती हो? किसके मुंड हैं, क्यों धारण किए हैं, कब धारण किए हैं, क्या कारण है, इसके पीछे अनेक प्रश्न आप बोलोगी। इसलिए इस कथा को यहीं छोड़ दो और जलपान लेकर के आओ, बेकार की बातें मत करो। अब बार बार माँ भगवती पूछती हैं, भोले बाबा बात को टालने की कोशिश करते हैं, और माँ भगवती का संदेह और ज्यादा बढ़ने लगा। बाबा ने कहा देवी किसी तीसरे की बातों में आकर के अपनी गृहस्थी को खराब नहीं करना चाहिए। ये जो तीसरा, दो के बीच में जो तीसरा आ जाता है, यही गृहस्थी को खराब करता है भाई। पति पत्नी के बीच में जो तीसरा, चाहे कोई भी हो, अनेक रूपों में आ जाते हैं, लेकिन दो के बीच में जब भी तीसरा आ जाता है तो सावधान, आपकी गृहस्थी उसी दिन टूट जाएगी, बिखर जाएगी। और ये गृहस्थी का जीवन एक कांच की तरह होता है भाई, एक बार टूट गया तो आजीवन प्रयास करना कभी जुड़ नहीं सकता। बाबा ने कहा देवी किसी के बहकावे में आकर के, किसी की बातों में आकर के अपने गृहस्थी को खराब नहीं करना चाहिए। ये मुंड किसके हैं, रहने दो। लेकिन जैसे ये बात कही, माँ भगवती का संदेह और बढ़ गया। नारद जी ठीक कहते थे, बाबा मुझसे प्रेम करते ही नहीं है, इसीलिए समाधि में वर्षों बीत जाते हैं, मेरी तरफ देखते नहीं, इन्हीं के प्रेम में डूबे रहते हैं। आज तो मैं जान करके रहूंगी। और जैसे ही बातें करते करते बाबा ने मां भगवती की तरफ देखा और देखा कि अब मां भगवती चरम सीमा पर पहुंच गई है और ज्यादा खींचना ठीक नहीं है। ज्यादा खींचा हुआ टूट जाता है भाई। उसी समय बाबा ने कहा तो देवी सुन सकोगी इस बात को कि किसके मुंड
है इतनी ताकत, क्योंकि सच्चाई सुनने के लिए पत्थर जैसा कलेजा चाहिए भाई। भगवान भोलेनाथ बोलने लगे कि देवी आपके अंदर है वो ताकत, वज्र जैसा कलेजा रखना। मैं बता रहा हूं, सावधान, विचलित मत होना कि ये मुंड किसके हैं। सावधान होकर के सुनो। मां भगवती पार्वती ये बात सुनकर के कांपने लगी कि पता नहीं आज भोले बाबा क्या कहने वाले हैं। आज मानो कोई प्रलय तो नहीं आ जाएगी। कांपने लगी, भयभीत हो गई और प्रभु के चरणों का ध्यान किया। हे प्रभु, हे परमात्मा, आज मेरी रक्षा करना। भोले बाबा ने कहा, देवी ये जितने भी मुंड हैं वो सब आपके हैं। मां भगवती ने जब इस सच्चाई को सुना, मानो पानी पानी हो गई। अपना मस्तक भोले बाबा के चरणों में रख दिया। अपनी प्रेम अश्रु धारा से बाबा के चरणों का पखारण करने लगी, करवत प्रार्थना करने लगी। बाबा, मैं कितनी पापनी हूं। मैंने आप जैसे पवित्र पति के ऊपर पता नहीं क्या क्या संदेह किया। क्या मेरे पापों का कभी प्रायश्चित होगा? भोले बाबा मुस्कुराए, अपनी पत्नी को पास बिठाया, मां भगवती को सहलाने लगे। धीरजता बंधाई, प्रेम की बातें होने लगी। जैसे ही मां भगवती में चेतना आई, मां भगवती ने कहा, तो बाबा एक बात बताइए, मेरे बार बार जन्म होते हैं और बार बार मैं जन्म लेती हूं, आपको पति रूप में प्राप्त करती हूं। मेरी यादगार के रूप में मेरा शीश आप एक अपनी माला में मनके की तरह पिरो लेते हो, तो ये कर्म कब तक चलता रहेगा? आप तो आदि अनादि हैं। आपका न जन्म होता है न मृत्यु होती है। इसका क्या कारण है? और मैं बार बार मरती हूं, जन्म लेती हूं, इसका क्या कारण है? ये भेद हमें बताइए। बाबा ने कहा, देवी मैंने अमर कथा का पान कर रखा है, आपने अमर कथा को नहीं सुना, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती और आपकी बार बार मृत्यु होती है। तो मां भगवती ने कहा, स्वामी, पति की संपत्ति पर पत्नी का पूर्ण अधिकार होता है। आपके पास अमर कथा है तो हमें भी सुना दीजिए। अगर ये कर्म चलता रहा तो ये मुंडों की माला किलोमीटरों तक चली जाएगी। कब तक घसीटते फिरोगे? बाबा ने कहा, देवी कोई बात नहीं, समय आएगा तो आपको मिलेगी, समय की इंतजार करो। बाबा ने आश्वासन दिया। मां भगवती ने विश्वास किया, गृह कार्य में लग गई। समय आया, आज भोले बाबा ने मां भगवती से कहा, देवी आओ, आज हम तुमको अमर कथा सुनाते हैं। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत के ऊपर एक वट वृक्ष के नीचे एक शिला पर मां भगवती के साथ बैठ जाते हैं। चारों तरफ दृष्टि को दौड़ाया, कोई दिखाई नहीं दिया। मां भगवती से कहा, देवी देखो हमारे इर्द गिर्द आसपास कोई है तो नहीं? क्यों? क्योंकि ये अमर कथा है, ये दिव्य कथा है, ये किसी कुपात्र को नहीं देनी चाहिए। मां भगवती ने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, कुछ दिखाई नहीं दिया। बाबा यहाँ कोई नहीं। तो ठीक है देवी, अपने मन को एकाग्रता से, अपने इंद्रियों को अंतर्मुख करके, मन लगा करके इस कथा को सुनो, आप भी अमर हो जाओगी। अब बाबा ने समय के अनुसार अमर कथा को कहना प्रारंभ किया। मां भगवती हुंकारियां भरने लगी। कथा चलते चलते
10वें स्कंद तक पहुंच गई और जैसे ही 10वें स्कंद में कथा ने प्रवेश किया, वहीं पर मां भगवती निद्राग्रस्त हो गई।